बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग पे आश्रित हो गए एक्चुअली। जब बाद में मैं व्यू देखता हूँ तो मतलब 50 100 इस तरह से होते हैं, और इस समय आने के समय 4 5 लोग ही रहते हैं। तो आजकल जो फैसिलिटी अवेलेबल है ना, तो लोग लेना चाहते हैं। तो ये सभी जो है, मतलब जो पास्ट में था, जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य में होगा, वो सब ओंकार में है। और ये कैसे है ओंकार। वो हम एक्चुअली समझेंगे ठीक से। यत च अन्य त्रिकालातीतम। त्रिकालातीत यहाँ पे काफी गहरा अर्थ है। देखिए, हमारे उपनिषदों की खूबी देखिए कि ये उस समय में लिखा गया, हजारों साल पहले लिखा गया है, कम से कम 5,000 साल पहले तो लिखा ही गया है ये। और उस समय त्रिकालातीत की कल्पना की गई है कि ऐसा भी एक समय था जब भूत नहीं था, भविष्यत नहीं था, और वर्तमान नहीं था। जब तीनों चीज नहीं रहेगा, इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो। जो आदमी साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये जो कल्पना टाइम इज इक्वल टू जीरो आज भी लोगों को समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। लेकिन साइंस आज ये मानता है कि देयर वाज ए टाइम व्हेन टाइम वाज नॉट देयर। और जो टाइम एंड स्पेस का जो भी कॉम्बिनेशन हमारे पास है इस पूरे यूनिवर्स में, उसमें कई जगह आज भी ऐसा है जहां पर टाइम नहीं है। जैसे जहां पे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में टाइम जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां टाइम का काउंट करने के लिए कुछ रहता ही नहीं। तो ये कह रहा है कि जो त्रिकालातीत है, जो कि टाइम जीरो के समय में भी जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट तो हर समय में कर रहा है, तत् अपि ओंकार एव, वह भी ओंकार ही है। अब ये ओंकार क्या चीज है, ओंकार जो है वो क्या चीज है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लें, तो ये मंत्र जो है वो क्लियर हो जाएगा आप। सर, ये उपनिषद की पहली वर्ष है। हाँ सर, ये पहला वर्ष है ये। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा का पूरा जो है, पूरा उपनिषद उसी के बारे में लिखा हुआ है, सारे सब ओंकार के बारे में ही है। मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद है, हाँ। अब ये कहता है कि ओम क्या चीज है। ओम एक अक्षर है, और ओम संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। बहुत लोगों को यह लगता है कि ओम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऋषियों ने जब तपस्या की, जब वो मेडिटेट किया, तो जैसे ही आप मेडिटेट करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपका जो कंससनेस लेवल है, एक्चुअली सुपर कंससनेस लेवल जो है वो हमारा रियल, जो हम लोग हैं वो सुपर कंससनेस है। मतलब जो प्योर कंससनेस है, जो ईश्वर का जो रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है, वो एक्चुअली मतलब सबसे पहले जो है वो काफ़ी नीचे रहता है। स्पाइन में 7 चक्र होते हैं, तो सबसे नीचे जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर जो है स्वाधिष्ठान चक्र है। उसके ऊपर जो है वो मणिपुर चक्र है। और उसके ऊपर जो है वो अनाहत चक्र है या हार्ट चक्र है। इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं। और ये अनाहत चक्र से ईश्वर के दर्शन शुरू होते हैं। इसके नीचे जो 3 चक्र हैं, ये हमें इस संसार से बांधते हैं। मतलब यहाँ पे आप संसार के भोग विलास आपको बांधते हैं। लेकिन जब आपका ये अनाहत चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है, जब आप आध्यात्मिकता के उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां अनाहत चक्र एक्टिवेट हो गया है, तो फिर ईश्वर के साक्षात होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो ईश्वर मैनिफेस्ट करता है अपने आप को पूर्ण रूप से, मतलब ऐसे नीचे में भी आपको ईश्वर मैनिफेस्ट करता है अलग अलग साउंड के रूप में। लेकिन जब अनाहत चक्र जब एक्टिवेट होता है, तो उस समय दाहिने कान में अगर आप ध्यान लगा करके सुने, सभी जितने भी वाइब्रेशंस हैं उसको रोक करके सुने, तो आपको एक लगातार चलने वाली एक आवाज़ आएगी। और वो वैसी आवाज़ है जो घंटे की आवाज़ होती है। जो ब्रास के घंटे को हम मंदिर के पास लगाते हैं, तो वो जो जिस तरह से वो करता है, वो आप समझिए कि वो डाई आउट नहीं कर रहा है, बस उससे एक आवाज़ लगातार निकल रही है। और उस साउंड को जो है वो उसी को जो है वो ओम से कहा गया है। और ये जो है, जो वाइब्रेशन है उसके बारे में कहता है। अब यहाँ पे देखिए, वाइब्रेशन मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, ये 4 वाइब्रेशन से मतलब बना हुआ है। पहला है ए, मतलब ए मोड ऑफ वाइब्रेशन। यू एक दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन है। एम अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन है। एक साइलेंस, जहां पर कि वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन नहीं होना भी अपने आप में
एक अवस्था को दिखलाता है। तो ब्रह्म जो है वो मतलब अलग अलग मोड में वाइब्रेट करता है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्रिएशन स्टार्ट क्यों होता है या क्रिएशन क्यों हुआ। क्रिएशन का कारण है जब ईश्वर निर्विकल्प अवस्था से जब वो सविकल्प अवस्था में आता है, जबकि वो मतलब ईश्वर अवस्था में रहता है। मतलब दो अवस्थाएं हैं, एक है आपका जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और दूसरा जो है वो सापेक्ष रूप में जहां पर कि ईश्वर अपने आप को ईश्वर की तरह है। मतलब जो निर्गुण ब्रह्म है वही निर्गुण ब्रह्म ईश्वर की तरह दिखता है। और जब वो ईश्वर होता है तो ईश्वर होने का कारण है उसका, ईश्वर होने का कारण यह है कि ब्रह्म अपने आप की जो उसकी भव्यता है, जो उसका ऐश्वर्य है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। और उसके बारे में उपनिषद में और जो वेद हैं वो कहते हैं कि ही सह इच्छत, उसने इच्छा की। क्या इच्छा की? बहुश्यामः, कि हम बहुत सारे हो जाएं। मतलब मैं अकेला हूं और अकेले में कोई मतलब मजा नहीं है। अगर वो अकेले ही रहेगा तो कोई भी चीज़ अगर अकेले ही रहेगी, कुछ उसके साथ है ही नहीं, आप समझिए स्पेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें मतलब वो एक्सपीरियंस है ही नहीं, मतलब देयर इज नो एक्सपीरियंस। तो अगर उसको एक्सपीरियंस करना है तो उसको एक से मल्टीट्यूड में आना पड़ेगा, बहुत सारे बनना पड़ेगा। और ये जो उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हुआ, ये वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन क्या है? थॉट है। थॉट इज ए वाइब्रेशन, ये समझ लीजिए। हम वाइब्रेशन का मतलब वो मत समझ लीजिए कि जैसे हम कोई चीज़ बजाते हैं, उस टाइप से नहीं। एवरी थॉट दैट वी आर थिंकिंग इज ऑल्सो ए वाइब्रेशन इन आवर कंसियसनेस। हमारा भी एक कंसियसनेस है जो कि ईश्वर का ही रिफ्लेक्शन है। तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, जब कोई भी चीज़ हम कल्पना करते हैं, तो उसके अंदर एक विकार उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। एंड दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ कॉन्शसनेस। तो यही जो वाइब्रेशन है ये पूरे संसार में बिखरा हुआ है, अलग अलग मोड में है। तो जो ए मोड ऑफ वाइब्रेशन, जहां पर कि ए मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसके बारे में उपनिषद ये कहता है कि सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्र पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। सो यह जो आत्मा है, यह ओंकार का जो अक्षर है, वह अधिमात्र, इस यही सब कुछ है। और उसके अंदर ये जो मात्रा है वो अकार उकार मकार, ये अ जो मतलब उसके तीन अगर हिस्से किए जाएं ओम के, तो एक अ आएगा, एक उ आएगा, म आएगा, और अंग्रेजी में हम कहें तो ए यू और एम, ये तीन चीजें। तो ये वाइब्रेशन जो है, जो कॉन्शसनेस में, इसके बारे में ये कह रहा है। और इसके बारे में अगला जो वर्स है वो इसको और भी क्लैरिफाई करता है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ए, इसके बारे में क्या कहता है ये? जागृत स्थानों, जागृत स्थान कौन सा है याद करिए आप। पिछले जब हम लोगों ने वीक में हमने बात की थी, तो जो हम जगे हुए देखते हैं, यहाँ पर जो आदमी, आप ये जागृत किसी दूसरे के लिए नहीं कहा जा रहा, हमारे लिए कहा जा रहा है कि जब जो चीज़ हम अपनी जागृत अवस्था में देखते हैं, इस संसार को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से टच करते हैं। जब आप जागृत रहते हैं तो क्या करते हैं? अपने सभी जो आपके जो अंग हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, उससे इस संसार को एक्सपीरियंस करते हैं आप। तो वो जो अवस्था है वो जागृत अवस्था है। और वह वैश्वानर के बारे में कहा जाए। वैश्वानर अगर याद होगा तो वैश्वानर किसको कहा गया है? जो विश्व, पूरे विश्व को एक नर की भांति, मतलब एक मनुष्य की भांति जो है उसकी कल्पना की गई है। और इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये है ग्रॉस वर्ल्ड। जो यूनिवर्स में दो तरह के वर्ल्ड हैं, एक है ग्रॉस वर्ल्ड जहां पर की सारी चीजें स्थूल रूप में हैं, और दूसरा है सटल वर्ल्ड जहां पर की सारी चीजें जो हैं वो माइंड वेव्स से बनी हुई हैं। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं उस तरह से हैं। वहां पर भी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी तरह से होते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं, लेकिन वहां पे ग्रॉस रूप में नहीं होते, वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, हमारे माइंड वेव से बने हुए होते हैं, स्वप्न की तरह बने हुए होते हैं। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो वैश्वानर है, जो ग्रॉस वर्ल्ड है, वो क्या है? प्रथमा मात्रा अपि एतरा दीम त्वाद वापनोति
ई वै सर्वाण कामानिश्च भवती य एवं वेद। वो वैश्वानर का आकार जो है अकार से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? मतलब जो ए मोड ऑफ वाइब्रेशन है उससे उसका निर्माण होता है, और ये प्रथम मात्रा है, और उससे ही ये सारा चीज जो है, और जो इसको जान जाता है उसके बारे में उपनिषद कहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मतलब अगर आप इस वाइब्रेशन को सुन लेते हैं, तो जब आप सुनते हैं तो अगर आपको ये मात्रा सुनाई पड़ती है तो आप स्पिरिचुअलिटी के उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां आप जो चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि ईश्वर ही हमारे अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कायदे से ये होना चाहिए कि हमें प्रकृति के वश में नहीं होना चाहिए, प्रकृति हमारे वश में होना चाहिए। और जैसे जैसे स्पिरिचुअली आप ऊपर उठेंगे, और हम बताएंगे आपको कि प्रैक्टिकल वेदांत क्या कहता है, कि जैसे जैसे आपका विकास होगा, चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से होने लगती हैं। आप पाएंगे खुद ही कि जो कुछ भी आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप चीज़ें जो हैं वो शेप ले रही हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो हम लोगों ने कर्म किए हैं वो कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन वो मतलब काफ़ी कुछ जो है वो आपको लगने लगता है कि सब कुछ जो है वो हम लोग उसमें उसके रूप में नहीं है। तो ये ए हुआ। अब यू वाइब्रेशन जो है वो क्या बताया सटल वर्ल्ड के बारे में। आई जस्ट रीड इट आउट, ये क्योंकि हम बता चुके हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आई रिपीट। यू मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओम gives rise to all the subtle worlds in the creation. Our dreams, our states of existence before our birth and after our death are all in realms of subtle worlds. With creation of these subtle worlds, the Brahman enjoys its multitude in subtle existence, made of thoughts and mind waves. उसके रूप में उसको एक्सपीरियंस करता है। अब एम मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें क्या होता है? ये तीनों मोड ऑफ वाइब्रेशन एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। ये नहीं कि मतलब एक के बाद एक जो है तो दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ अदर, दे आर ऑल वाइब्रेशंस इन द सेम प्लेन। यहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे तीनों वाइब्रेशन है। एम मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओम गिव्स राइज टू ईश्वरा स्टेट विच इज अ थर्ड स्टेट ऑफ ब्रह्मन। दिस स्टेट इज इनफाइनाइट यूनिफाइड कॉन्शसनेस। ये कौन सा कॉन्शसनेस है? इनफाइनाइट यूनिफाइड कॉन्शसनेस। पूरे विश्व में यही कॉन्शसनेस एग्जिस्ट करता है और यही रियलिटी है। उसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो उसकी जो मतलब जो प्रकृति जो है वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट करती है। वो रियल नहीं है। रियलिटी क्या है? और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि ये चूंकि उपनिषद कह रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइंटिफिकली आप उससे रिलेट कर सकते हैं जो ये चीज कह रहा है। तो एम मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो यूनिफाइड कॉन्शसनेस। और ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिजायर टू बी manifest. मेनी, टू एक्सपीरियंस द मल्टीट्यूड। दिस इज ब्लिसफुल स्टेट। द ब्रह्मन enjoys his own bliss in this state. Iswara state is the origin and end of everything in the gross and subtle worlds. यहीं से ग्रॉस और सटल वर्ड्स निकलते हैं। मतलब बेस जो है कॉन्शसनेस, यूनिफाइड कॉन्शसनेस है, और वही ईश्वर है, और वहीं से सारी चीजें निकल रही हैं। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम ईश्वरा एंड एंड इनटू ईश्वरा। इससे निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। अगर आप याद करें, जब आप रात को सोते हैं तो यही चीज हर रात को होती है। जब आप ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम में जो कुछ भी आप देखते हैं, जो स्पेस देखते हैं, जो आदमी देखते हैं, जो कुछ भी जानवर देखते हैं, जो कुछ भी उसमें आग देखते हैं, पानी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो वहां पे नहीं है। वहां पे सिर्फ आपका, क्योंकि हमारे अंदर भी वही ताकत है, उतनी ताकत नहीं है जितना ईश्वर के पास है। लेकिन क्रिएशन की पावर हमारे अंदर भी है, और हम भी ड्रीम में सारी चीजें क्रिएट करते हैं जो हमारे अंदर इच्छा रहती है। क्योंकि हमारी स्वप्न देखने की इच्छा है, तो पूरा स्वप्न संसार का जितना मटेरियल है वो सब वहां पे हमारा अपना ही जो मतलब सिर्फ एक ही है वहां पे। जो इंडिविजुअल जो कॉन्शसनेस है वही कॉन्शसनेस है, और वही जो है वो इनफाइनाइट रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं तो। और ईश्वर यही कर रहा है, क्योंकि कॉन्शसनेस का ये गुण है। आप ये मत क्योंकि हम लोगों को इसलिए आश्चर्य लग रहा है क्योंकि ऐसी कोई चीज हम जानते नहीं हैं जो एक भी है और अनेक भी है।
लेकिन कॉन्शसनेस कोई चीज नहीं है, जो चीज हम जानते हैं वो नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अकेला रहते हुए अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है, अपने आप को जो है अपनी अपनी ही प्रकृति से वो अनेक के रूप में दिखला सकता है अपने आप को। तो ईश्वर यही कर रहा है। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम ईश्वरा एंड एंड इन टू ईश्वरा। दिस रिलेटिव स्टेट ऑफ ब्रह्मन इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज अ कंट्रोलर ऑफ वॉट एवर हैपन्स इन द फर्स्ट टू स्टेट्स। यहाँ पे पूरे पावर में है वो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ईश्वरा स्टेट जो है वो कोई पानी की तरह है और उससे बर्फ बन गया और उससे गैस बन गई, उस टाइप का नहीं है, क्योंकि पानी का कंट्रोल गैस और उसके इस पे नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो ईश्वर है, जो जो सब स्ट्रेटम है, वो पूरे पावर में ऐश्वर्य है उसका, वहाँ पे उसका शासन चलता है, वो जो चाहेगा वही होगा। The Iswara state is called so because it is the controller of whatever happens in the first two states. It is the omnipotent and omniscient. यह सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानने वाला है। कोई बता सकता है ये सब कुछ जानने वाला क्यों है? ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि प्योर कॉन्शसनेस है ये मास ऑफ कॉन्शसनेस है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां वो नहीं है, वो हर जगह है, उसी के ऊपर सब कुछ मतलब जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है और एंड हो रहा है, तो इसलिए वो ऑमनिशिएंट है। कोई भी चीज आप ऐसी कर नहीं सकते, ऐसी सोच नहीं सकते जो ईश्वर को पता नहीं हो। ये स्टेट ब्लिसफुल है, ये तो एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा कि ब्लिसफुल है या नहीं है। एंड इज सब स्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग इन द टू स्टेट्स। On Ishvara, that is a pure consciousness, as the substratum, the nature projects everything in the two states. I think it is clear. अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब ईश्वरा ऐसे करता क्यों, कैसे है? हाउ डज ईश्वरा डू इट? ड्यू टू इट्स ओन डिजायर टू एक्सपीरियंस इट सेल्फ इन मल्टीट्यूड। अपने आप को बहुत सारे हो करके खुद ही एक्सपीरियंस करने की जो उसकी डिजायर है, जो थॉट है, उस जो पहला थॉट है, उस विकार के कारण, उस थॉट के कारण, उस वाइब्रेशन के कारण अविद्या का जन्म होता है। दैट इज द प्राइमॉर्डियल नेचर कम्स इन टू बींग। दिस नेचर और प्रकृति स्टार्ट्स क्रिएशन विथ गिविंग राइज टू महत। तो जो अविद्या है उससे सबसे पहले क्या निकलता है? महत निकलता है। और ये हम सांख्य से ले रहे हैं, सांख्य इसके बारे में आता है। महत जो है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। आप देखिए, कोई भी चीज अगर हमको क्रिएट करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर हमें कोई भी सिस्टम अगर डिजाइन करना है, जो लोग कंप्यूटर वगैरह में काम कर चुके हैं तो उनको ये पता होगा कि कभी भी जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो हम सबसे पहले दो चीजें की जरूरत पड़ती है। हमें डेटा होना चाहिए और साथ में लॉजिक होना चाहिए। कैसे वो होगा? जैसे आप देखिए कि एक जो बड़ का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ सभी ने देखा है, और बड़ का जो उसका जो बीज रहता है वो इतना छोटा सा बीज, सोचिए मतलब सरसों के दाने से भी छोटा बीज रहता है उसका, और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल लिखी रहती है। क्योंकि आप कोई भी बरगद का पेड़ देखें, सब एक तरह के होते हैं। उसका उसकी जड़ कहाँ होगी, उसका तना कितना मोटा होगा, वो कितना ऊपर जाएगा, उसके पत्ते कैसे होंगे, उस पत्ते में क्या होगा, वो पत्ता कैसे अपना खाना बनाएगा और कैसे मतलब पूरे इसमें मिलेगा, किस तरह से फूल आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें फल कहाँ लगेंगे और फल में बीज कैसे बनेंगे, बीज, ये सारी जो उसमें जो उसका जो एल्गोरिथम है, उसका जो लॉजिक है, वो सब उस बीज के अंदर में, एक छोटे से बीज के अंदर में समाहित रहता है। और यही चीज यहां पे यूनिवर्स क्रिएट होने के समय में भी हो रही है। एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है वो पैदा होता है और उसके अंदर सारा रिकॉर्ड है, सारा लॉजिक है कि किस तरह से ये यूनिवर्स जो है वो क्रिएट होगा, किस तरह, किस लॉजिक पे काम करेगा, क्या चीज उसमें चाहिए, किस किस तरह की चीजें चाहिए और किस तरह से ये बनेगा। तो एवरीथिंग एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मिक इंटेलिजेंस से अहंकार पैदा होता है। अहंकार वो वाला नहीं है, अहंकार का मतलब है जहां पर इंडिविजुअलिटी पैदा हो रही है। जब इंडिविजुअलिटी पैदा होती है तो ये दूसरे एलिमेंट्स उससे पैदा होते हैं और इसी तरह से ये पूरा संसार क्रिएट होता है। इसके बारे में अगर डिटेल किसी को
जानना हो तो फिर वो फिर हम लोग लेंगे, अदरवाइज इतना काफ़ी है। तो ये ईश्वरा स्टेट है। इसके बाद कहा गया इस मंत्र में, चौथा क्या है, जहां पर कि साइलेंस है, जहां ना ऊ मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ऊ ए मोड ऑफ वाइब्रेशन भी नहीं है, एम मोड ऑफ वाइब्रेशन भी नहीं है, मतलब ईश्वर भी वहां पे नहीं है। तो जो ये तीनों जब शांत हो जाते हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ ब्रह्मन, एंड दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ ब्रह्मन। इट इज अनसीन बाई एनी सेंस ऑर्गन, किसी भी सेंस ऑर्गन से इसको कॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। इट इज बियॉन्ड इंपेरिकल डीलिंग्स, हम इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकते, किसी तरह से डील नहीं कर सकते। इनकॉम्प्रहेंसिबल बाई माइंड, मन के किसी भी कंसेप्ट से इसको कॉम्प्रहेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अनइनफरेबल, इससे किसी भी चीज का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अनथिंकेबल, दिमाग के हर कंसेप्ट से परे है। इनडिस्क्राइबेबल, दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता जो इस स्टेट को डिस्क्राइब कर सके। अब ये इतना सच तो नहीं नहीं कह रहा कि ये नहीं है, ये नहीं है, नेति नेति के बारे में कह रहा है, लेकिन तो फिर है क्या ये? एसेंशियली बाई एंड ऑफ द सेल्फ एलोन, यहां पर दूसरा कुछ भी नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इट एग्जिस्ट इट सेल्फ बाई इट सेल्फ, फॉर इट सेल्फ, एवरीथिंग इज इट सेल्फ ओनली, लेकिन ये एग्जिस्टेंस है। देन दूसरा क्या चीज है? सिसेशन ऑफ ऑल फेनोमेना। हिंदू खतरे में, या सिख खतरे में, या कोई जात का खतरे में, सिर्फ इनकी कुर्सी खतरे में। ओम, ओम जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन का जो लास्ट जो साइलेंस आता है, जो जो वो साइलेंस है। साइलेंस मीन्स देर इज नो फेनोमेना एट ऑल, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितना फेनोमेना है वो वाइब्रेशन से उत्पन्न हो रहा है। जब वो वाइब्रेशन है ही नहीं, तो कोई भी फेनोमेना, कोई भी वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज द फोर्थ स्टेट, दैट इज द पीसफुल, ब्लिसफुल, द ऑस्पिशियस एंड द नॉन डुअल। अगर आप इसको कहना चाहें तो ये इस तरह से हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ। इसको तुरिया भी कहा जाता है। तुरिया का मतलब होता है फोर्थ, तुरिया का संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है फोर्थ। दिस इज द आत्मा एंड दिस इज टू बी रियलाइज्ड। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, जो ब्रह्म की निरपेक्ष अवस्था है, और इसी को जानना है हम लोगों को, इसी को भी रियलाइज करना है। तो ये क्या ओम से भी कोई आगे की स्टेज हुई? ओम का सर, जो ओम जब हम बोलते हैं ओम, तो उसके बाद जब शांत जो है, उसके बाद जो ए यू एम के बाद जो साइलेंस है, हाँ। तो ये कहता है कि जब साइलेंस वाली स्थिति है, तो वो जो साइलेंस वाली स्थिति है जहां पर कि सारे फिनोमेना, जितने भी एक्टिविटीज हैं, सब खत्म हो जाते हैं, जहां पे कोई दूसरी एंटिटी है ही नहीं, कोई चीज नहीं है, बस वही है। जब वो खुद है, अपने आप से खुद को ही देख रहा है, खुद से ही अगर वो मतलब इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो अवस्था जो है उसकी मतलब वो जो है वो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ ब्रह्मन है। वो जो ब्रह्म। हम ऐसे चक्र के रेफरेंस में बात कर रहे थे, तो एक स्टेज पे मतलब आपको ओम सुनाई देगा, और हाँ उससे और आगे जाएंगे तो फिर साइलेंस है। हाँ सर, ये जैसे मैं बताऊं आपको कि जब आप हार्ट चक्रा पे, वो जो आपका चौथा चक्र है, वहां पे जब आप पहुंचते हैं, तो आपको ओम की आवाज क्लियर सुनाई पड़ती है। जी। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो विशुद्ध चक्र है, वहां पे फिर ओम का दूसरा साउंड आता है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे जो मतलब आज्ञा चक्र है, जो कि दोनों भावों के बीच में है, और आप अगर पीछे की तरफ जाएं तो स्पाइनल कॉर्ड जस्ट ठीक उसके पीछे आता है। और लास्ट में जब यहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब सहस्रार पे जब आप पहुँच जाते हैं, जो कि लास्ट स्टेज है, उसके बाद आपको मतलब आप निर्गुण ब्रह्म में मिलने का सहस्रार से ही मिलते हैं। मतलब सहस्रार अगर आप पहुँच गए तो आप जो है वो निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। तो सहस्रार में जब वो ओम सुनाई पड़ता है तो समुद्र की गर्जना की तरह सुनाई पड़ता है, और उसके बाद आप समाधि में चले जाते हैं। दैट इज व्हाट मतलब द स्क्रिप्चर से। ये है।
नहीं, ये बोलते हैं कि स्पेस में भी ओम का साउंड है। हाँ, एक्चुअली जितने भी आपके भौतिक जो स्पेस है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये तब तो हम लोग जान चुके हैं, ये सब पहले भी हो चुका है। दैट इज नो पार्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉज, ये सब चीज़ सेम चीज़ है। अब ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी को मैं समझा रहा हूँ, ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थ्योरी है, जो कि साइंस में भी बहुत कम लोग, लेकिन मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में समझाऊंगा इसको। आप ऐसी कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, और वो समुद्र जो है वो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब सब एटॉमिक लेवल के का जो लेंथ है, सब एटॉमिक लेंथ कितना होगा, मतलब कुछ एंगस्ट्रॉम में होगा, ठीक है, और उतने छोटे छोटे स्ट्रिंग हैं, वो सब स्ट्रिंग अपने अपने मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये साइंटिफिक थ्योरी है, कोई मतलब मांडुक्य उपनिषद इसको नहीं कह रहा है, लेकिन ये वैलिडेट करेगा जो मांडुक्य उपनिषद कह रहा है। तो ये सिर्फ प्योर वाइब्रेशन है, आप ये समझिए। जैसा कि हमने बताया था कि अनाहत चक्र में क्या हो रहा है, जो ओम का साउंड आ रहा है वो क्या हो रहा है, ओम का साउंड किसी भी चीज को स्ट्राइक करके नहीं आ रहा है। वहां पे जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन सिर्फ है, प्योर वाइब्रेशन है, उसमें किसी चीज के, दो चीज के टकराने से वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। देयर इज ए प्योर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के सिवाय कुछ है ही नहीं। और यही स्ट्रिंग थ्योरी कहता है। स्ट्रिंग थ्योरी जो वहां पे जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो आप समझिए कि मतलब अगर हम लोग बिल्कुल मन को समझाना चाहें तो वहां पे स्पेस जो है वो वाइब्रेट कर रहा है बहुत ही छोटे छोटे रूप में। और वो किस मोड में वाइब्रेट कर रहा है वो ये डिसाइड करता है कि उससे क्लोरीन बनेगा, कि उससे सोडियम का एटॉम बनेगा, या उससे ये तो काफी बड़ा हो गया, मतलब उससे पॉजिट्रॉन बनेगा, कि उससे इलेक्ट्रॉन बनेगा, कि उससे मतलब क्वार्क बनेगा, या न्यूट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। जो कुछ भी आपको दुनिया में दिख रहा है वो सब का सब उसी वाइब्रेशन से बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो मैटर आपको दिख रहा है दैट इज दी, वो किस चीज का रिजल्ट है, वाइब्रेशन का रिजल्ट है, ये साइंस कह रहा है। और हमारा उपनिषद भी यही कह रहा है कि वाइब्रेशन से ही ये सारा का सारा मैटर आ रहा है। अब चले हम लोग एनर्जी में। तो स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी है वो भी इसी से आ रहा है। जो वाइब्रेशन है वही दूसरे मोड में जब वाइब्रेट करेगा तो वो मैटर के बदले एनर्जी क्रिएट करेगा। जो स्पेस और टाइम है, जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हैं, जैसे जो हम लोग जितने तरह के फोर्सेज पढ़ते हैं साइंस में, वो सब के सब जो है उसी वाइब्रेशन में है। ये किस तरह के होते हैं, स्मॉलर देन इवन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर लाइक टाइनी रबर बैंड्स दैट कैन स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, ट्विस्ट एंड वाइब्रेट इन डिफरेंट वेज। अब ये कोई मैटर नहीं है वहां पे, आप ये मत समझिएगा कि कोई मैटर है, कोई वहां पे बैंड है और वो वाइब्रेट कर रहा है, नहीं। वो वाइब्रेशन ही है, उतना छोटा वाइब्रेशन है, उसको स्पेस भी नहीं कहा सकता क्योंकि स्पेस भी उसी से निकलेगा। Different modes of vibrations of these strings create different entities in this world, like electron, proton, positron, neutron, photon, quark, etc. So all the things that we know in this universe, forces, particles, energy, are just different vibrational modes of these strings. हाँ सर, बताएं सर, आदित्य शर्मा सर। ये नरेश जी, ये स्ट्रिंग थ्योरी किनकी प्रोपाउंड की हुई है, मतलब कब की है ये, मतलब कब बताई गई, स्ट्रिंग मतलब थ्योरी सर, किस वर्ष में, या किनकी प्रोपाउंड की गई है ये मुझे चैट जीपीटी से पूछना अप्रोक्सीमेटली? पड़ेगा। नहीं आई टेल यू सर, वो मतलब नहीं, ठीक है, ये जो है देखो सर्वमान्य, जो आज की डेट में जो मतलब जो थ्योरी है जी। वो मतलब यही है। अच्छा, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, प्लीज। ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक आदमी ने कहा है, ये सर्वमान्य है, मतलब आप किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा। अच्छा, मतलब दिस इज डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हाँ? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, अच्छा, मुझे लगा कि अच्छा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, मतलब ये थ्योरी नहीं डेवलप नहीं, हुई है। ये मतलब इट हैज बीन 1968 में सबसे पहले गैब्रियल वेंजियन ने इसको प्रपोज किया था, लेकिन ओके, आज जो है वो उसको बाद बाद में बहुत सारे लोग आए,
उन्होंने काम लियोनार्डो किया इसके सस्किंड ऊपर, है, ठीक है। योशियो फाइन। नाम्बू है, वो मतलब 1980 तक अभी ये चल ही रहा है सर इसका। ओके, फाइन और फाइन इस फाइन इसका फाइन। भी वही हाल है जो कि मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हुआ था, मतलब बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ये। ओके ओके, राइट राइट। ठीक है सर। ओके राइट, थैंक यू। अब इसमें आप सर ये देखिए कि स्पेस एंड टाइम इमर्ज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ दीज स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है सर, बिल्कुल जो उपनिषद कह रहा है। द वाइब्रेशन पैटर्न्स ऑफ स्ट्रिंग्स एक्ट लाइक ए कोड। अब ये देखिए, that determines the properties of the particle such as mass, charge, force it interacts with. The vibration of strings store all information needed to create all matter and energy and how they interact among themselves to create the universe we have. अगर आप याद करें जस्ट जो पहली वाली स्लाइड है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वाइब्रेशन है ओम का, उसको सारी चीजें मालूम है। सबसे पहले उसमें क्या क्रिएट होता है, उससे महत क्रिएट होता है जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। और यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को सारी इंफॉर्मेशन है, सारे लॉजिक मालूम है कि क्या बनना है, कैसे बनना है। जैसे बड़ के जो बीज होता है उसमें सब कुछ लिखा रहता है, उसी तरह से इन सभी जो वाइब्रेशन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से ये वर्ल्ड क्रिएट होगा, किस मोड से वाइब्रेट करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, ये इस तरह से होता है। और ये वाइब्रेशन जैसे सीमा जी पूछ रही थी, तो आप जब उसको ध्यान लगा के सुनते हैं, एक्चुअली ओम टेक्निक है मेडिटेशन करने का। उस समय आप जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको दाहिने कान में ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ये वाइब्रेशन और मतलब ये जो है वास्तव में एग्जिस्ट करता है। दी स्ट्रिंग्स हैव ऑल लॉज ऑफ नेचर विद इन देम। जितने भी लॉज ऑफ नेचर जो आज हमें पता हैं और जो कल हमें पता होंगी कि नेचर कैसे काम करता है, वो सब स्ट्रिंग्स में पहले से लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। दे ब्रिंग इन द इंडिविजुअलिटी एंड इंटेलिजेंस सीन इन द मैटर। अब ये इंडिविजुअलिटी कहाँ से आई? क्योंकि यहीं पे वो डिफ्रेंसिएशन शुरू होगा। जब एक मोड में वाइब्रेट कर रहा है, मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन बना रहा है, दूसरे मोड में वाइब्रेट होकर के वो प्रोटॉन बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को देखते हैं और जानते हैं कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये दूसरा है, ये एटम है और ये जो है वो मॉलिक्यूल है, या ये एटम क्लोरीन का है और ये एटम जो है सोडियम का है। ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इंडिविजुअलिटी जो भी हम देखते हैं, इंटेलिजेंस जो भी हम देखते हैं मैटर्स में या लिविंग थिंग्स में, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम दीज स्ट्रिंग्स। दे आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर पार्टिकल्स अराउंड देम। अवेयर ऑफ देमसेल्व्स कैसे कह सकते हैं? बिकॉज इंडिविजुअलिटी वहीं से आ रही है। एंड दिस इज व्हाट कॉन्शियसनेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि वो मतलब जो है वो क्या है और उसको क्या बनना है, या कौन से लॉज हैं जो उसको फॉलो करना है। अगर किसी भी एंटिटी को ये मालूम है, इसका मतलब वो खुद कॉन्शियस है। और यहाँ पे चूंकि वो लास्ट मतलब स्टेट है, तो हम उसको कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आई विल स्लाइटली गो इनटू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल फील होने लगे कि ये जो मतलब उपनिषद कह रहा है वो कितना सही है। इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। इन फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये पिछले मतलब 500 सालों से सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मतलब किसी भी साइंटिस्ट के पास आज तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसको अगर आप वेदांत के हिसाब से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो वो फटाक से आप कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि डबल एडजेसेंट स्लिट्स रखे गए, मतलब उसमें दो स्लिट बनाए गए, मतलब एक लंबे लंबे स्लिट बनाए गए और उससे इलेक्ट्रॉन्स को दोनों से पास किया गया। मतलब एक ही सोर्स था और उसी सोर्स से दोनों से पास किया गया, और उसके सामने जो है वो स्क्रीन रख दी गई स्लिट के सामने। तो जब इमेज जो बना उसका, तो इलेक्ट्रॉन, उस समय तक लोग समझते थे कि ये तो पार्टिकल है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उस दोनों स्लिट से गुजरा और गुजर करके जब उसने स्क्रीन पे इमेज बनाया, तो वो इमेज जो है वो पार्टिकल का नहीं था। वो लगा ऐसा कि दो अलग अलग वेव जो हैं वो वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं।
और ये इंटरफेरेंस शो कर रहा था एग्जैक्टली जैसे कि सेम सोर्स से अगर आप लाइट को गुजारते हैं तो इंटरफेरेंस वहां पे होती है, क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम रहता है, तो इंटरफेरेंस नाम का एक जो है वो फिजिकल फिनोमेना होता है। तो ये जो है वो वेव्स जो हैं वो इंटरफेरेंस पैदा कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब ऐसा है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका डुअल नेचर है। आप सभी ने पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी कभी जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। एंड ऑल दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिहेव इन द सेम मैनर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई जबकि अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो आज से 200 या 300 साल पहले किया गया, करीब 200 साल पहले। द सेम एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड बाई प्लेसिंग ए कैमरा ऑन द एंट्रेंस साइड ऑफ द स्लिट। अब जहां से वो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे थे वहां पे एक साइंटिस्ट ने कहा कि यार ये मतलब है तो पार्टिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये में कोई संदेह है ही नहीं, तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाता है, ये हाउ डज इट कन्वर्ट इनटू वेव, तो लेट मी सी कि ये कैसे होता है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं शुरू से इसको देखूंगा कि कहाँ जाकर के ये पार्टिकल से वेव में कन्वर्ट होता है। तो उसने एक कैमरा लगा दिया वहां पे, आंख से तो आप देख नहीं सकते, तो उसने कैमरा लगा दिया। जैसे ही वहां पे कैमरा लगाया गया और सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो ऐसी चीज हुई जिसकी किसी भी साइंटिस्ट को कल्पना नहीं थी और उनके पास आज तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसने देखा कि जैसे ही वो कैमरा लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वर्टिकल बैंडविड्थ बनाना शुरू किए, वो वेव की तरह पैटर्न बनाना बंद कर दिए। अब आप देखिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने नई नई थ्योरी लाई, लेकिन हर थ्योरी में कहा गया कि साहब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जब इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा गया कि साहब ऑब्जर्वर रहेगा तो वो जो है वो मतलब कुछ और हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और किसी भी मतलब जो स्टेट में ये कैसे होगा वो मतलब एक में जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कोलैप्स कर जाते हैं वो। ये उसने एक्सप्लेनेशन, आज की जो लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने दिया। नाउ ये जो बेसिक क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं मिला कि आखिर उसका बिहेवियर चेंज कर जब हुआ, मतलब जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ये कैसे पता चला कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर तो हमने मान लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पता कैसे चला कि वो उसको कोई देख रहा है, और वो भी कोई आदमी नहीं देख रहा है, एक कैमरा है, सिर्फ कैमरा देख रहा है उसको, और कैमरा को देख करके उसने अपना बिहेवियर बदल लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को, जिसको कि हम अभी तक ये मान रहे थे कि उसको दो तीन चीजें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे बिहेव करना है, वो कैमरा नहीं है, उसको ये भी पता होना चाहिए उसके लॉज क्या हैं कि जब कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो हमको कैसे बिहेव करना है, और ऑब्जर्वर अगर नहीं देख रहा है कोई तो हमको कैसे बिहेव करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर रहती है? दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी इम्बेडेड इन द इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट वाइब्रेशंस, जो स्ट्रिंग थ्योरी कहता है। इसका मतलब जो वाइब्रेटिंग जो आपका जो स्ट्रिंग है, उसी स्ट्रिंग में ये सारी चीजें कोडेड हैं, उसी स्ट्रिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। This can only be explained if electrons had consciousness or the electrons were acting in a fully conscious environment. दूसरा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन में कंससनेस उतना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कंससनेस चारों तरफ हो, ये भी हो सकता है। अब इसके बारे में दूसरा चीज आइए, इंटेंगल्ड पार्टिकल्स। ये भी आज की डेट में अभी अभी पिछले साल 2024 में ही इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। जब ये पहली बार जब प्रपोज किया गया था तो आइंस्टीन ने इस थ्योरी का मजाक उड़ाया था, क्योंकि ये इतनी अजीब सी चीज थी कि आइंस्टीन ने कहा कि लोगों की कल्पना पता नहीं कहां कहां लोग कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में ये साबित कर दिया है कि इंटेंगल्ड पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है।
और ये जिस तरह से बिहेव करता है, जो कि इसके पहले साइंटिस्ट ने कहा था, एग्जैक्टली वैसा ही करके, और इसने सभी का दिमाग अभी खराब कर रखा है, लेकिन ये रियलिटी है। अब इंटेंगल्ड पार्टिकल को यूज करके इसको यूज किया जा रहा है। लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजना शुरू किया है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो आज तक जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो पहला प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो स्पीड लिमिट है, इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड एट द स्पीड ऑफ द वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उससे ज़्यादा स्पीड से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है। तो अगर हमको यहाँ से अगर चांद पे अगर हमको इंफॉर्मेशन भेजना है तो हमको उतनी देर तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटेंगल्ड पार्टिकल ये कहता है कि इट कैन बी डन इंस्टेंटेनियसली। आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इतना दूरी वगैरह जो है वो भूल जाइए आप। दूसरा ये कहता है इंटेंगल्ड पार्टिकल का कि साहब मतलब आप जो हैं वो जो हम अभी तक कर रहे थे, तो जब हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो रास्ते में नॉइज हो सकते हैं। अब ये नॉइज क्या है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो बीच में कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। जैसे अभी अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात डिस्टॉर्ट हो सकती है, क्योंकि बीच में जो सिग्नल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर वहाँ पे दूसरा कुछ फील्ड अगर उसको इंटरफियर कर रहा है तो ये डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज कैन टेक प्लेस। लेकिन इंटेंगल्ड पार्टिकल में इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोई मैसेज जा ही नहीं रहा है। अब ये कैसे काम करता है इसको आप देखिए। इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं, अभी तक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये किया गया है, उसको हम फिजिकल जो उसके ऊपर मतलब उसका जो फिजिकल कंडीशन है, उसके ऊपर जो प्रेशर जिसमें है या फिर उसका जो टेम्परेचर है या उसमें पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा साइंस से करते हैं, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन को इंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। और एक बार अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक उसको इंटेंगल्ड पार्टिकल बना लिया तो उसका रूल ये है कि एक जैसा बिहेव करेगा, दूसरा ठीक उसका अपोजिट बिहेव करेगा। और जो बिहेव करेगा उसमें इसका मतलब नहीं है कि वो कितनी दूर है उससे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपने किसी तरह से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए अगर फोर्स कर दिया तो दूसरा अपने आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है भैया, एक अगर कर रहा है दूसरा कर रहा है। लेकिन ये अनयूजुअल तब हुआ जबकि इनको बहुत दूर तक डिस्टेंस पे रखा गया। एक इलेक्ट्रॉन कहीं और है, दूसरा पूरे मतलब पृथ्वी के दूसरे छोर पे है। उसमें कोई टाइम लॉस नहीं था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हुआ, दूसरे ने अपना डायरेक्शन इमीडिएटली चेंज कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहला था कि इट ब्रोक द बैरियर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विच वाज कंसिडर्ड इनवायबल। ये सैक्रोसैंक्ट माना जाता था आइंस्टीन के समय से कि भाई आप कुछ भी कर लें, आप स्पीड ऑफ लाइट को का बैरियर नहीं तोड़ सकते, मतलब दैट इज सैक्रोसैंक्ट। लेकिन वो तोड़ दिया इसने। अब क्वेश्चन एराइज होता है, क्या क्या क्वेश्चन एराइज होता है? हाउ डज द अदर इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली नो व्हाट द स्टेटस ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन इज एंड दैट टू इंस्टेंटली? कैसे पता चलता है इसको? इंफॉर्मेशन तो पास होना ही होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर सेपरेटेड। मतलब जो हम ये मान रहे हैं कि दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है, वो गैप नहीं है, वो किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। और जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन अगर यहां अवेलेबल है तो वो हर जगह अवेलेबल है। यही हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज जो है वो उन दोनों को जोड़ रही है कि जो चीज यहां अवेलेबल है, जिस इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन यहां अवेलेबल है वो यूनिवर्स के किसी भी कोने में अवेलेबल है। इसका यही मतलब हो सकता है। दैट मीन्स दैट द स्पेस दैट वी परसीव इन द यूनिवर्स इज नॉट एम्प्टी। जो हम मानते हैं कि वो एम्प्टी है, ऐसा नहीं है, बट फुल ऑफ समथिंग। और वो जो समथिंग है विच नोज व्हाट इज हैपनिंग एनीवेयर, मतलब उसको हर चीज पता है कि कहां पे क्या हो रहा है। और जब एक जगह पता हो रहा है तो वो हर जगह वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली अवेलेबल है। इट नॉट ओनली नोज व्हाट इज हैपनिंग बट
also it is interacting with everything in the universe and passing on information all the time. अब ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और जो इंटेंगल पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हम सिर्फ ये मान लें कि अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स, जो हमारा उपनिषद कहता है कि सब कुछ कंससनेस है और उसके ऊपर से प्रोजेक्शन हो रहा है, तो जब कंससनेस है और यूनिफाइड मास है, तो जो यूनिफाइड मास में अगर एक जगह इंफॉर्मेशन होगा तो सब जगह अवेलेबल होगा ही होगा। क्यों? तो ये एक्चुअली जो है वो साइंटिफिक थ्योरी है, जो कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, और ये चीज़ जो है वो उपनिषद का जो ये है वो उसको prove करता है। अब इनके अलावा एक और चीज़ है जो कि साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये ट्रुथ है, आप जा करके देख सकते हैं, बहुत सारे इसके वीडियोज अवेलेबल हैं। एक मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस लड़की है, उसका नाम है आकाशी, और 16-17 साल की लड़की है। तो दिस गर्ल इज ए वंडर गर्ल एंड शी हैज बीन इंटरव्यू बाय क्वाइट ए फ्यू न्यूज चैनल्स फॉर द क्लेम्स मेड अबाउट हर. Her parents do not encourage this for fear of disruption in her studies, but it is highly surprising to know what she is capable of doing. There are many Vedic schools, ये आप सबों ने देखा होगा, which teach how to read anything written on a piece of paper blindfoldly. ये मतलब बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो इसमें कोई मतलब संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। वो आंख पे पूरी काली पट्टी बांध लेते हैं और आप उनको जो भी देंगे पढ़ने के लिए वो पढ़ लेंगे। वो किसी चीज़ का कलर बता सकते हैं, और कलर कार्ड क्या है, और उस कार्ड जो है उसमें मतलब उसमें अगर वो आप ये कर रहे हैं मतलब प्लेइंग कार्ड है, तो वो चिड़िया का कार्ड है कि वो ईंट का कार्ड है या फिर वो राजा है या रानी है, वो सब बता देते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई इसमें जादू टोना नहीं है, और इन लोगों को कोई सिद्धि भी नहीं है। ये सिर्फ एक आर्ट है, हाउ टू यूज़ देयर माइंड। ये कल वैदिक स्कूल वाले कहते हैं कि हर आदमी में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन सब चीज़ को कर सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ जादू नहीं है। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड एक्सेप्टेड दीज थिंग्स नाउ डेज। अगर आप देखेंगे वैदिक स्कूल्स वाले तो बहुत सारे बच्चे ये सब कर लेते हैं। देयर इज ए पर्टिकुलर वे, एक मेथोडोलॉजी है बाय विच द चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू डेवलप दिस एक्स्ट्रा सेंसरी कैपेबिलिटी टू डू सच ए थिंग। दिस गर्ल हुज नेम इज आकाशी इज वन ऑफ सच स्टूडेंट्स। अब ये जो लड़की है उसने भी एक वैदिक स्कूल में जाकर के ये सीखा है कि कैसे करना है। लेकिन इसकी कुछ कैपेबिलिटी जो है वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा है। हाउएवर शी हैड गॉन मच बियॉन्ड सच कैपेबिलिटीज। अब इसमें क्या खूबी क्या है, उसके सामने आप किसी का फोटोग्राफ रख दीजिए, इफ़ यू होल्ड ए फोटोग्राफ ऑफ एनी पर्सन, मतलब अगर आप उसको किसी टेम्पल का फोटोग्राफ रख दें कि ये केदारनाथ टेम्पल अगर आप उसका देख दें, तो वो आंख पूरा जो है उसके सामने कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना हाथ उसके ऊपर चलाएगी और बोल देगी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाले किसी धार्मिक प्लेस का फोटो है, ठीक है, और उसका नाम जो है किस से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसके बारे में बता देगी। शिव जी का है ये भी बता देगी। अगर आप उसको नरेंद्र मोदी की फोटो जो है वो स्केच चाहे बनाया हुआ हो या उनका कोई फोटो लिया हुआ हो, तो आप उनको दे दीजिए, वो सिर्फ अपना हाथ लगाएगी और उसको बता देगी। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी हुए या फिर दूसरे लोग हैं, किसी कॉमन आदमी के बारे में भी अगर आप उससे पूछें, उसका अगर फोटो आप दे आपस में किसी का दे दिया जाए, तो भी वो उसके बारे में बता देगी। और ये जो है उसमें ये भी बता देती है कि जो पर्सन है वो किस टाइप का पर्सन है। अगर वो आदमी स्वार्थी है, बदमाश है, तो उसको बता देगी कि ये आदमी जो है उसका नेचर ठीक नहीं है। अगर वो काफ़ी अच्छे दिल वाला है, अगर वो मतलब उदार रहा है, अगर वो दूसरों की मदद करने वाला आदमी है, तो उसके बारे में बता देती है। ये फोटोग्राफ कब लिया हुआ है उसके बारे में बता देगी। और सबसे आश्चर्य बात यह है कि उस आदमी के साथ अगर कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, तो उसके बारे में भी वो बता देगी कि इसके निकट भविष्य में, एक पूरा तो नहीं बताएगी मगर कुछ उसके बारे में इंडिकेट कर देती है कि कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है उसके साथ। अब आप समझिए कि ये चीज़ जो है वो ट्रूथ है। अब उसके बारे में आप लोग वीडियो चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा लिंक, और आप देख सकते हैं कि वो लड़की कैसे करती है। मतलब उसमें कोई जादू टोना नहीं है, उसमें कोई भी उसको स्पेशल नहीं है, सिर्फ उसका जो अपना कॉन्शसनेस है
वो थोड़ा सा एलिवेटेड है ट्रेनिंग से, और कुछ उसके अंदर खुद अपना भी गुण होगा, पता नहीं। अब क्वेश्चन एराइज क्या करता है, अब आप देखिए, सी जस्ट मूव्स हर हैंड ओवर द पिक्चर टू टेल ऑल सच इंफॉर्मेशन अबाउट द पिक्चर। दैट मीन्स द पिक्चर मस्ट बी हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन विथ इट, विथ आकाशी वॉज एबल टू गेट बाई हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। या तो उस पिक्चर में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या देर इज समथिंग एवरीवेयर विच नोज दिस। लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि फोटोग्राफ जो है एग्जैक्टली उसका नहीं होना चाहिए। एक फोटोग्राफ का फोटोग्राफ भी हो सकता है, वो स्केच भी हो सकता है जो कि किसी ने बनाया होगा, वो अभी बना करके उसको दिया जाए। तो हम नहीं कर सकते कि जिस समय फोटोग्राफ लिया गया उस समय जो है वो एग्जैक्टली उसने जो है उसको ट्रैप कर लिया हो वो इंफॉर्मेशन और उसको अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो ऐसा कुछ है जो हर जगह है, और जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है उसको सब कुछ पता है, और वो पिक्चर सिर्फ एक माध्यम है जिससे वो रिलेट कर रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दैट फिजिकली इट वाज द सेम पिक्चर विच वाज क्लिक्ड ऑन द कैमरा। इट कुड बी अ कॉपी ऑफ द सम पिक्चर टेकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इट कुड ऑल्सो बी ए स्केच ऑफ दैट प्लेस और द पर्सन। दैट मीन्स दैट देर वॉज समथिंग इन द यूनिवर्स विच वॉज कीपिंग an exact record of everything about every person or all the places, and this information could be retrieved, उसको निकाला जा सकता है from that same source anytime. That also shows that the entity which was keeping all this information with it was available everywhere, and it did not matter where in space that phenomenon occurred. हाँ एक अजमेर में हाँ हाँ अजमेर में भी एक लेडी है जो आप क्या सोच रहे हो वो बता देती है। हाँ और उसने एक वीडियो पर लाइव शो भी किया था, हाँ हाँ। जिससे कि आप क्या सोचने वाले हो वो भी बता दिया उसने। अच्छा, सोचने वाले हो वो भी बता दिया। हाँ, अच्छा ये उसने मतलब ऐसे कंडक्ट किया कि आप एक ड्राइंग बनाओ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ और ड्राइंग बनाने के लिए उसने एक किसी व्यक्ति ने हाँ जो ड्राइंग बनाई थी हाँ हाँ। एग्जैक्टली उसी ड्राइंग की वो शर्ट पहन के आई थी। अच्छा अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट ये क्या नाम है उसका, सुहानी। सुहानी, हाँ वो हाँ हाँ, अजमेर की रहने वाली। अजमेर की रहने वाली सुहानी। हाँ वो भी मतलब आप देखिए कि बिना कंससनेस जब तक जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो ये सब चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आकाशी मतलब सी कंडक्टेड प्रोग्राम, हाँ उस प्रोग्राम में किसी एक व्यक्ति ने, मतलब बाकी सारे लोगों ने सन बनाया था, किसी एक व्यक्ति ने सन गलत बनाया था, सन का उसने ड्राइंग बनवाई थी। और जिस व्यक्ति ने गलत बनाई हाँ हाँ वो टी शर्ट पे अपनी ड्राइंग बना के लाई थी वो, ओहो। और वो इट वाज एग्जैक्टली मैचिंग। अरे इससे जो है इसके सामने जो है वो इंडियन वाला रखते रखते क्या किया कि ये 16-17 साल की लड़की है, तो लोगों ने हाँ, क्या किया इसको कंफ्यूज करने के लिए कमला हैरिस की फोटो उसके सामने रख दी। अब आप सोचिए कि बहुत सारे इंडियंस ही कमला हैरिस को नहीं जानते होंगे, जो कि मतलब बड़े लोग हैं उन्हीं लोगों को पता नहीं वही कमला हैरिस नाम की कोई चीज़ है। अब उस 16-17 साल की लड़की के सामने कमला हैरिस की, उसने पहले देखा कि भाई ये, उसने सबसे पहला उसने बताया कि ये जो फोटो जिसकी है वो इस देश का नहीं है, मतलब शॉकिंग। फिर उसने पूछा कि भाई ठीक है या इस देश का नहीं तो किस देश का है, तो उसने बोला कि मैं एग्जैक्टली नहीं कर पा, लेकिन शायद उस देश का नाम ए से शुरू होता है, अमेरिका की है कमला हैरिस। और फिर उसने कहा कि ये जो लेडी है किसी चीज में कोई बहुत ही स्पेशल इसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, और ये भविष्यवाणी उसने की, और कुछ दिनों के बाद ही जो बाइडन की तबीयत खराब हो गई एंड ही गेव दी प्रेसिडेंटशिप, जो है उसकी फाइट में जो है कमला हैरिस को उतरना पड़ा। तो सी बिकेम द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट विच वॉज ए बिग थिंग इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो बड़ी अजीब सी ये लड़की है मतलब, और ये पॉसिबल नहीं है। आप जब तक कि आप देखिए कंससनेस की थ्योरी को आप नहीं मानेंगे इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप सोच करके देखिए, मतलब मैंने तो बहुत सोचा है इसमें, और दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ।
नहीं सर, वो थ्योरी वहां तक तो ठीक है, पर क्वेश्चन यही है कि वो एक ही व्यक्ति में इस तरह की चीज कहाँ से आ गई। हाँ, वो ऐसा है सर कि आप जो हैं अपने कंससनेस को कितना डेवलप कर पाते हैं। अब जैसे आप जो है वो कंससनेस, जैसे अगर आप जैसे मतलब नेचर के इसमें पड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप रजोगुण में पड़े हुए हैं, तमोगुण में, जो कि क्लाउड करते हैं अपने कंससनेस को, तो फिर आपका कंससनेस जो है वो नीचे की तरफ जाता है। और वो कहाँ जाता है? वो धीरे धीरे आपको जड़ की तरफ ले आता है। लेकिन सर ये अगर आप, लड़की क्या ट्रेंड है या नेचुरल है? नहीं, इसको ट्रेन भी किया गया है। आई टोल्ड यू कि ये वैदिक स्कूल से है, ट्रेन किया गया है, लेकिन इतनी ट्रेनिंग वैदिक स्कूल में नहीं देते। मतलब सी हैज गॉन बियॉन्ड व्हाट द टीचिंग जो वैदिक स्कूल सिखलाते हैं, उससे आगे, इसलिए तो इसका नाम है, नहीं तो सभी हाँ बच्चों का नाम होता। हाँ। तो ये इसमें एक स्पेशल पावर है, जो कि, और वो एक मतलब साधारण सी लड़की है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत ये है, स्कूल में पढ़ती है लड़की है। तो आप देखेंगे तो मतलब अमेजिंग है। किसी के बारे में आप दीजिए, मतलब स्टूडियो वाले ने अपना ही दे दिया उसको फोटो में, जिसको कंफ्यूज करने के लिए, तो बता दिया उसने कि मतलब ये तो मतलब यही है, और आप क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो भी बता देती कि आपके मन में क्या चल रहा है। मतलब उसके सर सामने, नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहा है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री भी जो अगर आप करते हैं सर, आप उसको भी अगर आप एनालाइज करें, तो इसका मतलब कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन, इसका मतलब काफी, मतलब अच्छी तरह से स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके आपके साथ मतलब 10 साल पहले हुई होंगी। ठीक है? और फिर आज आपके घर में क्या रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं, अब खैर उनको उनको सिद्धियां प्राप्त हैं, तो लोग बोल सकते हैं कि साहब वो जो है वो अपना अपनी सेना वगैरह भेज करके और वहां देख करके बुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लड़की है, जो आकाशी है, या फिर इस तरह के जो बच्चे हैं, इनको तो कोई मतलब इस तरह की सिद्धि है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सिद्धि जो है, इट्स सॉर्ट ऑफ ए ट्रेनिंग योर कॉन्शसनेस। उस तरह से आप ट्रेन कर सकते हैं कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन को मतलब निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये जो इंफॉर्मेशन है वो सब जगह अवेलेबल हो, सिर्फ आपको डिकोड करने की जरूरत है। आप कोई ना कोई ऐसी चीज यूनिक लाइए ताकि वो इससे रिलेट कर ले, और फिर आपका माइंड अगर इतना पावरफुल है, इतना ट्रेंड है कि उसको रिट्रीव कर सकता है इंफॉर्मेशन को, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कभी भी वो कुछ घटना घटी हो, उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग बंद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि 8:30 ही बज चुका है। आई विल जस्ट टेक 1 और 2 मिनट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब ये जो है मुद्गला उपनिषद को मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि मतलब अभी आप देखिए, हम लोग जो हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की उपासना करते हैं। अब वो कैसे वैलिड है? तो उसमें क्या होता है कि मुद्गला उपनिषद कहता है कि ही बिकम्स व्हाट ही इज वर्शिप्ड एज। ये मुद्गला उपनिषद कहता है कि आप जैसे उसकी उपासना करते हैं वो उसी तरह का बन जाता है। क्योंकि ये आप देखिए कि हमारा जो कॉन्शसनेस है वो कल्पना करता है ईश्वर को किसी खास रूप में, और ईश्वर उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करता है। ईश्वर क्या है? हमने देखा कि वो इनफाइनाइट कॉन्शसनेस है, जो सब जगह सभी का सब स्ट्रेटम है। लेकिन जब आप उसको इस तरह से उपासना करते हैं, शिव के रूप में उपासना करते हैं, या आप राम के ऊपर उपासना करते हैं, तो वो उस तरह का फॉर्म और नेम ले करके रिस्पॉन्ड करता है आपको। और इसीलिए आप देखिए कि अगर हम साइकोलॉजिकली जाएं तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप जो हैं वो कोई काम नहीं कर सकते, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम ये कर लें, क्यों नहीं कर पाएंगे? और कितने ही लोगों ने मतलब जो है डॉक्टर्स वगैरह का जो मतलब फोरकास्ट है उसको गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो साबित करके दिखलाया। मतलब इसके बारे में मैं आपको एक घटना बताऊंगा जो प्रैक्टिकल वेदांत से रिलेटेड है। एक आदमी जो है, उसका पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है, और उसका मतलब आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। वो आदमी जो है वो वेदांत का थोड़ा सा मतलब उसका नॉलेज था उसको, और उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई। दुर्घटना में उसका स्पाइन जो है वो डैमेज हो गया।
और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज मतलब जो उसका जो स्पाइन डैमेज होने के कारण डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो हैं अब जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे, कभी खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपका तो मतलब यू हैव टू स्टे इन बेड रेस्ट। उस आदमी ने क्या किया कि मतलब अपना थॉट डेवलप किया कि नहीं, मेरा जो स्पाइन है वो मैं हील कर सकता हूँ, अपने माइंड से हील कर सकता हूँ। तो उसने जब तक वो बेड पे रहा वो हमेशा अपने माइंड पे फोकस करता था, मैं अपने स्पाइन पे फोकस करता था, और वो ये कल्पना करता था कि अपने माइंड से वो एक फोर्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है अपने स्पाइन के ऊपर और उसको हील करने की कोशिश कर रहा है। और ये लगातार वो दिन भर में कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे यही करता था वो, एंड इट गेव ए अमेजिंग रिजल्ट। मतलब 5-6 महीने के अंदर डॉक्टर ने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया। उसका जो स्पाइन था, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी नहीं मूव कर सकता, स्पाइन जो है वो उसने अपने आप को हील कर लिया था। सो दैट इज द पावर ऑफ थॉट, दैट इज द पावर ऑफ क्रिएशन, दैट इज द पावर ऑफ कॉन्शसनेस जो हमारे अंदर भी है। तो जब हम ईश्वर को किसी रूप में उपासना करते हैं तो हमारा अपना जो कॉन्शसनेस है वो कंट्रीब्यूट करता है उसके फॉर्म को बनाने में, उसके नेम को बनाने में, उसके एट्रीब्यूट्स को बनाने में, क्योंकि हम ईश्वर से अलग नहीं है। अब उसके बाद का जो स्लाइड्स है सर, मैं रिकमेंड करूंगा जो ज़्यादा अगर इसके बारे में अगर रिसर्च करना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। यहाँ पे मेरा जो है ये डिलीवरेशन ख़त्म होता है। यहाँ पर कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आई थिंक वी कैन टेक। अभी कुछ क्लियर हुआ ये मतलब कैसे चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं? हेलो सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें तो सुनाई पड़ेगा। सर अभी तक क्लियर है? आदित्य सर आपको क्लियर है? पहली बार हाँ, सुनते हैं clear। तो टोटल कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। व्हेन यू आप जो है इसको करोगे करोगे बार बार करोगे, देन कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि यस यू थिंक इन दैट डायरेक्शन। एंड जब उस डायरेक्शन में आप आपके वाइब्रेशन उससे जब मैच कर जाते हैं, देन इट स्टार्ट एंटरिंग इन योर माइंड कि यस, और यू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि ये है। हाँ, मतलब तो इसको आपको एक तो बार बार ये है। सोचना पड़ेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं एक्चुअली। मतलब मैंने तो बहुत डिलिब्रेट किया, जैसे कि हम लोग सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और मतलब अपने अपने क्षेत्र में इतने आगे रहे हैं। मतलब एक मैंने हर तरह से सोचा है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। मतलब आप एक हाँ, एक मैं जो अभी आपके जो टॉक से मैं वो जो सोच पाया, थोड़ा बहुत कर पाया, मैं वो ये देखा कि जो आप कह रहे हो ना कि इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है हर एक चीज की, तो ये कह सकते हैं कि ये जो एवरी एंटिटी है, चाहे सब एटॉमिक है या कोई भी किसी भी रूप में है, वो वाइब्रेट कर रहा है। उसके वाइब्रेशंस आर देयर एवरीवेयर। उसके लिए एवरीवेयर कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नहीं। एयर की जरूरत नहीं है। तो वाइब्रेशंस आर देयर। वो जो लेडी जो है वो देख पा रही है या कर पा रही है जो भी है, तो सी इज एबल टू, जैसे हमारा टीवी पे बहुत चैनलें आती हैं, वी ट्यून टू ए पर्टिकुलर चैनल, और वही चैनल सामने आकर के हमें बोलती है। जैसे रेडियो की चैनल है, पर्टिकुलर चैनल को हम ट्यून कर देंगे तो द थिंग विल अपीयर। ये तो बहुत बढ़िया वो जो एनालॉजी है सर, माइंड बहुत है अच्छा उस एनालॉजी। पर्टिकुलर वाइब्रेशन को कैच कर लेता है। करेक्ट वो करेक्ट। कैच करके देन सी इज एबल टू स्पीक और रिकॉग्नाइज। तो द वाइब्रेशंस आर मिलियंस मिलियन, जितने भी चीजें हैं सब वाइब्रेट कर रही है, और एग्जैक्टली। अपने वाइब्रेशन से अपनी प्रेजेंस वो फील कर रही है। और जिसमें ताकत है वो उस वाइब्रेशन को, पर्टिकुलर वाइब्रेशन को कैच करके एंड उसको रिकॉग्नाइज करके और उसकी प्रॉपर्टीज बता सकता है। वो बिल्कुल अदरवाइज कंफ्यूज होकर के घूमता रहेगा, नहीं नहीं बता सकते वही हैं। वही तो हो रहा है। मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप इस तरह से क्षमता डेवलप कर लेते हैं कि आप यस। उसको को मतलब ट्यून कर सकते हैं, तो आप हाँ। ट्यून करके फिर उस जो भी जैसे कोई मतलब बहुत सारे चैनल चल रहे हैं अभी, जैसे हमारे आसपास से बहुत सारे हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहे हैं, लेकिन किसी स्टेशन पे कौन सा गाना बज रहा है वो हम्म। अगर आपका रेडियो ठीक ठाक है तो वो उसे ट्यून करके आप वो गाना सुन सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से हो रहा है। और कोई संदेह हो तो इस पे किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। आपको मतलब फील होना चाहिए कि मतलब ये कॉन्शसनेस हर जगह है, और हमारे अंदर में भी जो है हम भी उसी के पार्ट है। मतलब वी आर नॉट डिफरेंट पर फ्रॉम।
एक जो चीज में है, जब इतने जो वाइब्रेशंस हैं हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए वो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, ठीक है नहीं, उसका अपना वाइब्रेशन है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, क्यों आइडेंटिटी जब भी कर सकते हो व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सर इंडिविजुअलिटी जब भी मालूम कर सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए ना उसकी। हाँ हाँ तो भाई जब इतने वाइब्रेशन है, आर दे नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और वो जो लेकर के कुछ आपस में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, सो दैट दे कैन क्रिएट ए कंफ्यूजन कि भाई ये क्या चीज थी इंडिविजुअली, लेकिन मिल गया तो हम कुछ और बन गया। मतलब ऐसा ऐसा नहीं हो पाता, और क्यों नहीं हो रहा है फिर ऐसा ये तो मतलब है? आप मतलब यहाँ आप हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा आगे सोच रहे हैं। तो हाँ वो तो रिसर्च की वस्तु है कि मतलब वो कैसे करता है नहीं करता है सोचना पड़ेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि हाँ मतलब साइंस से भी अगर हम जाएं तो ये है कि वाइब्रेशन ही सब कुछ है, ये साबित हो गया। हाँ। वाइब्रेशन के पास जैसे सारी नॉइज आती इंफॉर्मेशन है। है ना, नॉइज जैसे नॉइज है, हाँ। नॉइज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फ्रीक्वेंसीज, सो मेनी इज नॉट वन। हम्म। तो जैसे नॉइज इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, दैट क्रिएट्स ए नॉइज, बिकॉज वहाँ को क्लैरिटी नहीं है, वो सब इंटरेक्ट करके वो सब वो कर दिया। तो ऐसे ही ये जो वाइब्रेशंस हैं, हाँ मतलब क्या ऐसी क्वालिटी है जो कि इनको मतलब अलग अलग रखती है, मतलब इट इज नॉट सो दैट, जब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ हाँ जब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब वाइब्रेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इंटरेक्ट करके कुछ दूसरा बन गया, फिर तो वो उसका फिर उसको सर भ्रम हम लोग भ्रम अपने की स्थिति पैदा हो गई। अगर हम अपने अपनी जो स्टेट है उससे अगर हम तुलना करें तो आपको लगेगा कि नॉइज तो हो रहा है, जैसे कि हमें तो हाँ कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ। मतलब उस आकाशी को समझ में आ रहा है। तो हम्म हमारे लिए जो नॉइज है, क्योंकि आप देखिए कभी कभी रेडियो खराब हो जाता है तो क्या होता है, वो दो दो चैनल तीन तीन चैनल पकड़ लिया। हम्म अब हम्म उसमें से दोनों तीनों चैनल से आवाज़ आने शुरू हो गई। तो हम्म आपको कुछ समझ में नहीं आएगी कि कौन क्या बोल रहा है, कहाँ से हम्म गाना आ रहा है, क्या हो रहा है। हम्म तो शायद हमारा जो स्टेट है वो वही कंफ्यूज वाला स्टेट है जहाँ सबकी हम चीज़ों को नॉइज की तरह सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको फाइन ट्यून कर पाएं, अगर हम इसकी क्षमता ठीक कर पाएं, हम्म, तो शायद हमारे अंदर भी ये क्षमता हो जाए कि हम जिस चीज़ के इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहें उस तरह की क्षमता हम ले पा लें। सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे बंद किया जाए फिर। हाँ ठीक जो है। क्वेश्चंस हो तो बताइएगा फिर। टोटली मतलब काफी वो है, लो हाँ काफ़ी डीप है सर, लेकिन मतलब डीप है, और हाँ मतलब एक एक चीज मतलब में इस बहुत अंदर घुस करके स्टडी करने वाली चीज है, एक एक चीज पर रिसर्च करो, जब जाके आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ वो मतलब ये वेदांत इसीलिए तो आप देखिएगा ना कि हजार जैसे लोग तुरीय भगवान बोल। तुरीय आपने बताया है, तुरीय का, तुरीय भी जो है दिस इज इटसेल्फ इज ए समथिंग, जब कुछ नहीं है उसका भी आभास होना, कुछ नहीं है, जब चौथी स्टेट है वो हाँ हाँ तुरीय जो है, ओ ये भी ईश्वर का, मतलब माइंड बॉगलिंग, ये सब चीज़ें यस दिमाग माइंड उड़ाने वाली बॉगलिंग है। चीज़ें। हाँ हाँ काफी हैवी है। बट मेरे ख्याल से इसको अप्रोच करने का एक तरीका यही है कि ये पहले ये मान लिया जाए कि ये सब सही है ना। हाँ और फिर उसके इसके बाद बाद उसको आप ढूंढना देखिए कि पड़ेगा। मतलब हाँ ऐसा कुछ है जो उसको वायलेट कर रहा है क्या। पहले नहीं, वो आप तो देखिए। मानना पड़ेगा, जब ही आपको हाँ समझ में आएगा, और नहीं है तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप हर एक चीज को नेगेट करते रहोगे दिमाग के अंदर, अब तो जैसे आप आदित्य सर, अंडरस्टैंड नहीं कर इसमें पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर आप इसको मान लेते हैं ना, तो आप देखिए कि हम्म, डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है यस उसको आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप जो इंटेंगलमेंट जो है उसको हाँ एक्सप्लेन उसको कर पाते एक्सप्लेन हैं। कर पाते ये तो हैं हाँ। आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, आप एक्सप्लेन करके समझाइए हमको। आज तक तो 300 साल हो गए, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है 300 साल से कोई आदमी समझा नहीं सका कि क्यों हो रहा हम्म, है। वो नई नई थ्योरी हर बार लेके आते हैं, और कोई थ्योरी जो है वो ये नहीं समझा पाती कि आखिर इलेक्ट्रॉन को पता कैसे चला कि वहां पे स्टेटस बदल गया है, ऑब्जर्वर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा उसको जब कंसिस्टेंस नहीं है तो। एक जो मेरे को ना खैर मैं आई नोइज इन दीज मैटर्स, लेकिन एक चीज जो मेरे को बड़ी जची वो थी ना, जो कि पूर्णमिदम वाला जो आपने बताया था, कौन वो सा सर? उस माया क्यों, वो जो था ना पूर्ण 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 करके वो जो है अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदम हाँ पूर्ण से निकल गया तो भी पूर्ण है। पूर्ण तो है। उससे माया एक्सप्लेन होती है, तो अदरवाइज फिजिकली देखें तो किस 10 में से अगर एक निकला तो 9 बचा ना। 10 में से अगर एक निकला तो वो 10 कैसे है, तो हाँ एक जो है वो है नहीं, तो वो इल्यूजन है। तो करेक्ट। वो एक तरीके से देखें तो वो थोड़ा यू कैन काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट, है ना, कि वो माया इसलिए है कि
आपने कहा था ना कि पूर्ण से निकल जाए तो भी वो पूर्ण है। पूर्ण और है। नाउ दिस इज फिजिकल इम्पॉसिबल, है ना, कि हाँ 10 ग्राम में से 2 ग्राम निकालें तो 8 ग्राम बचेगा, या करेक्ट। 0.8 निकालें या पॉइंट जितना भी निकालें कुछ कम होगा। बट पूर्ण में से निकल के भी वो उतना है, तो इसका मतलब जो निकल रहा है वो सच वो नहीं है, मतलब इल्यूजन है, दैट इज ओनली। इल्यूजन है। हाँ दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स ए थॉट। हमें तो थॉट ही लगता है। इल्यूजन कहो या फिर ये कहें कि पूर्ण जैसे समुद्र है, हम्म, समुद्र में से एक ड्रॉप निकाल लो तो कैन यू क्वांटिफाई दैट कि कितना कम हो गया उसमें से वजन, तो वो उतना ही माना जाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी, कहते हैं नेग्लिजिबल। तो पूर्ण का ये ना मतलब है नेग्लिजिबल कि वाला उसमें कंसेप्ट नहीं से सर, इट इज यहाँ पे बियॉन्ड सर वो दैट। है कि वो एक एक ड्रॉप कम बूंद हो नहीं रही है तो निकाल वो रहा कम है। हो रही है फिजिकली। नहीं नहीं, वो एक बूंद नहीं निकाल रहा है, वो पूर्ण हाँ से पूर्ण निकाल रहा है। आप देखिए, हाँ, हाँ वो पूर्णात अलग पूर्णम कंसेप्ट है। उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण चलिए सर, निकाल लेट्स दिया। कॉल इट ए डे, है ना। हाँ, और उसके बाद जो बचता है वो पूर्ण ही बचता है, हाँ वो ये हाँ कहते हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए यहाँ पे जो आदित्य शर्मा सर कर रहे हैं वो वही चीज फॉलो हो रही है कि जो कुछ हो रहा है वो इल्यूजरी हो रहा है, मतलब कोई चीज किसी से निकल नहीं सकती। मतलब कंससनेस है और कंससनेस के ऊपर ये प्रोजेक्टेड है। वैसे भी अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी में जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि स्ट्रिंग के ऊपर सब कुछ प्रोजेक्टेड है। बेसिकली जो है वो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो स्ट्रिंग थ्योरी कर अच्छा, रही हम ये एक चीज थोड़ा सा 2 मिनट और डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया और सही भी है कि सपने में भी क्रिएट, ठीक है है। नहीं, जैसे भगवान क्रिएट करता है सब चीज को, और जैसे हम लोग भी सपने में क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम्म, सब क्या 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 क्रिएट करेंगे वो हमें भी नहीं मालूम है, पर क्रिएट हो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और जब सपना खुलता है तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रहता है, मतलब वास्तविकता नहीं है वो, हमारे लिए वास्तविकता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उस समय हमने तो उस समय आपको वास्तविक लगता उस है। समय वास्तविकता लग रही थी। उस हाँ समय पे अगर मिस्टर सिन्हा भी थे, ठीक है, तो हमने क्रिएट कर लिए कि सिन्हा ठीक। थे और सिन्हा बोल रहे हैं और ऐसा हो रहा है, तो वो सब कुछ महसूस हो रहा था, ठीक करेक्ट। है। अब यहाँ पे क्या है कि हम इस समय स्थिति जो भगवान ने क्रिएट की है, अब वहां पे हम अपनी जगह भगवान को मान रहे हैं, हम्म। और मिस्टर सिन्हा की जगह हम अब इसको वर्ड को मान रहे हैं, अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए हमें तो मालूम पड़ रहा है वास्तविकता है, हम्म। लेकिन ये क्रिएट किया है भगवान ने, लेकिन ये भी सपना ही है एक तरह का। सपना ही है। कहते हैं ना, ये भी सपना ही है एक तरह का, एग्जैक्टली। ये भी इल्यूजन है एक तरह का, जो हम ये इस दुनिया में रह रहे हैं। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इल्यूजन, फॉर अस इट अपीयर्स टू बी रियलिस्टिक। बिल्कुल। लेकिन उसने जो बनाया है, जैसे सपना हम देख रहे थे तो हमने बनाया, तो वो हमारे लिए एक खुलने के बाद इल्यूजन है, लेकिन मिस्टर सना के लिए उस समय हम देख रहा सब कुछ, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, करेक्ट। काम कर रहा था। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें भी लगता है कि ये इल्यूजन ही है, जैसे कहते हैं ना हम लोग, ये संसार क्या है, इल्यूजन है, माया है, ये सब भ्रमित करने वाली चीज है। तो कहीं हद तक जो हमारे जो साहब जो कहता है, जो वेद कहते हैं या जो अध्यात्म कहता है, वो सही है। जो एक्चुअली सर भगवान ने ये जो क्रिएट किया है वो हमारे जो लिए ड्रीम इल्यूजन है है। सर, मैं ये कहूंगा सर, आप सभी को कहूंगा, और आपने पता नहीं कितना किया है। ड्रीम को सर और एनालाइज करिए, सारे क्वेश्चंस हम्म, पूछिए। वहां हम्म। पे साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि साहब आप जो दिन में देखते हैं उसी का नहीं, वो बेसिकली नहीं होता है, वो अटैचमेंट। हमेशा नहीं होता। नहीं नहीं। नरेश जी, हाँ सर। एक सेशन ना ड्रीम पे भी कर लें आप बीच में, हाँ, तो ड्रीम थोड़ा पे करा है, एक्टिव हो क्योंकि जाएगा, ड्रीम इज, क्योंकि ये ड्रीम बड़ा हैवी एक्चुअली आपका टॉपिक पूरा है ड्रीम क्लियर, में थोड़ा सा। हाँ ड्रीम जो है वो पूरा क्लैरिटी ले आता है, कैसे आई वो लीव इट टू यू कंसंट्रेस काम कि करता आप कब उसे प्रोग्राम करें वो, है। ठीक लेकिन है। उस पे करें ड्रीम ना में अगर भी, हाँ, ड्रीम के ड्रीम ऊपर, भी कभी कभी तो तो वो चलो उस थोड़ा। समय कहा जाता है, आप जो कह रहे हो कि आज देखा आपने और वही आ गया, या सोच रहे थे वो आ गया, लेकिन कभी कभी जो कभी नहीं सोचा आपने और सडनली इट अपीयर्स, हाँ, तो सडनली वो इट सब एक्सप्लेन अपीयर्स। करने की कोशिश करेंगे ना नरेश सर जी। वो मतलब मैं नेक्स्ट सेशन में मेरे ख्याल से लेता हूँ उसको, क्योंकि हाँ। ड्रीम हाँ अगर आपको समझ में आ गया करेक्ट। तो कंससनेस कैसे काम करता है ये हम्म, आपको बहुत सारा क्लियर हो जाता है। मतलब हम्म। 80 to 90% जो है उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा कंससनेस काम करता है ड्रीम के समय में। तो उसी तरह से ये दुनिया बनी हुई है। तो लेट अस टेक इट इन, ये ठीक कर रहे हैं आदित्य शर्मा ठीक। सर, अगले ओके, अगले थैंक यू ठीक वेरी सेशन में ठीक। मच। मिलते हैं। ओके सर, चलिए नेक्स्ट गुड टाइम। नाइट, थैंक यू। ठीक है। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। ओके, थैंक यू।